बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर मैं जो शुगर के पेशेंट हैं उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि वो अपनी फास्टिंग ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करें। जो उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर है उसको कैसे कंट्रोल करें, वो ज़्यादा रहती है। कंट्रोल फास्टिंग ब्लड शुगर, ये टॉपिक है। शुगर का मरीज़ जानता है कि उसे शुगर की बीमारी 1 या 2 सालों में नहीं लगी, बल्कि साल हर साल की बेएहतियाती इसमें शामिल है। शुगर का मरीज़ चाहता है कि दवाइयाँ और डॉक्टर मिलकर उसकी शुगर कंट्रोल करें। यही वजह है कि मरीज़ की दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं और वो डॉक्टर्स भी बदलता रहता है, मगर उसे आराम ही नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ख़ुद से सीरियस नहीं है। वो जो पेशेंट जिसको शुगर है ना, वो ख़ुद नहीं चाहता कि उसकी शुगर कम हो। अपने आप से वो मुखलिस नहीं है। वो दवाइयाँ लेने के बावजूद हर किस्म का मीठा खाया जा रहा है। फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है। मसलन एक मरीज़ की फास्टिंग शुगर 100 है। इंसुलिन का हमारे जिस्म में अहम रोल है। ये न सिर्फ शुगर को उठाकर सेल में डालती है, बल्कि सेल की ग्रोथ और रिपेयर का काम भी करती है। इंसुलिन इतनी अहम है। इसे एनाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं, यानी हार्मोन ग्रोथ करने वाली। यूँ तो इंसुलिन सारा दिन ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी रिलीज़ होती रहती है, लेकिन खाना खाने के बाद इसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। सुबह के वक्त हमारा जो लीवर है खून में घूमने वाली इंसुलिन को डीएक्टिवेट कर देता है, उसको रोक देता है। क्यों? कि अब उसने खुद जो अपने अंदर स्टोर की हुई है शुगर वो रिलीज़ करेगा। क्यों? कि पेशेंट जो है वो सुबह 5 बजे नाश्ता 6 बजे करता ही नहीं, 7 बजे भी नाश्ता नहीं करता। वो सुबह का नाश्ता करता है 10 बजे, दोपहर का लंच लेता है 5 बजे और रात का खाना खाता है 11 बजे और सारी रात जागता है। रात को जागता है, दिन में सोता है। तो ये सारी जो लाइफस्टाइल है ना, ये सारे चेंज करने पड़ते हैं दोस्तों, तभी जाके ये होगा। देखिए ना, अभी हमने नेचर के ख़िलाफ़ जो बंदा जाएगा उसे नुकसान होगा। क्योंकि नेचर क्या है कि रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है और हम रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो सोते में अंधेरे में एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है जो आपके बदन की रिपेयरिंग करता है, आपके जिस्म को रिपेयर करता है, ताकि अगले दिन के लिए आप दोबारा तैयार हो सकें। जो लीवर है वो अंदर घूमने वाली इंसुलिन को डीएक्टिवेट कर देता है, रोक देता है। इस तरह लीवर में मौजूद ग्लूकागॉन हार्मोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकागॉन क्या है कि ये वो चर्बी या इंसुलिन है जो एक्स्ट्रा थी और जो इसने स्टोर कर ली थी। जो ज़्यादा फैट होते हैं वो हमारा लीवर स्टोर कर लेता है और जब ज़रूरत होती है उसको छोड़ता है, रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से फास्टिंग शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यानी ये जो फास्टिंग शुगर बढ़ी है पेशेंट की, ये इसलिए बढ़ी है कि एक तो उसकी टाइमिंग नहीं है खाने पीने की। सुबह 5 बजे तक लीवर ने इंतज़ार किया कि शायद ये नाश्ता कर ले। जब उसने नाश्ता नहीं किया, सोया रहा, तो फिर उसने क्या किया कि शुगर रिलीज़ करनी शुरू कर दी, जो उसने अपने अंदर स्टोर की हुई थी। लीवर ने जो अपने अंदर स्टोर की हुई थी शुगर, उसको रिलीज़ करना शुरू कर दिया। तो जब पेशेंट ने अपना चेक किया फास्टिंग, तो वो लेवल ज़्यादा आया, उसका बढ़ा हुआ। इस दौरान अगर वर्जिश की जाए तो फास्टिंग शुगर लेवल मज़ीद बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग समझते हैं कि मैं अगर वर्जिश करूँ ना तो शायद फास्टिंग मेरा लेवल कम हो जाए। नहीं, अगर इस हालत में वो वर्जिश करेगा तो उसका फास्टिंग लेवल भी बढ़ जाएगा। पूरे दिन का जो डाइट प्लान है वो ग्लाइसेमिक लोड के अंडर 25 होना चाहिए। यानी पूरे दिन की जो डाइट है उसमें उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो टोटल करने के बाद ग्लाइसेमिक लोड 25 के अंदर आना चाहिए बस। फिर उसका वज़न भी कम हो जाएगा, उसका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा, उसका बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, उसकी शुगर भी कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों का जीएल यानी ग्लाइसेमिक लोड 25 से कम तो है, मगर फिर भी फास्टिंग शुगर लेवल ज़्यादा है।
उसकी वजह क्या है कि ये लोग दिन में कम खाते हैं मगर रात में ओवर ईटिंग करते हैं। देखें ना, फास्टिंग शुगर इसका क्यों ज़्यादा है कि शाम को मगरिब के वक्त खाना खाना था और वो बंदे ने रात 12 बजे खाना खाया। टाइमिंग उसकी गलत है। अगर शाम का खाना कम खाएं और उसका फास्टिंग शुगर नॉर्मल हो सकता है। ये लोग जो शुगर के पेशेंट हैं सुबह की बजाय शाम में वर्जिश करें। ये मरीज़ 2 काम कर ले, एक तो GL लेवल अपना 25 के अंदर ले आए, दूसरा सुबह को वॉक ना करे बल्कि शाम को वॉक करे, कम खाए और ज़्यादा चले, और खाने पीने की जो टाइमिंग है उन पर सख्ती से अमल करे। यानी सुबह जो नाश्ता 5 बजे करना बस 5 बजे कर ले, ज़्यादा 6 बजे अपना टाइम रख ले, 7 बजे रख ले, लेकिन नाश्ते को 10 बजे तक नहीं जाना चाहिए। मरीज़ का फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। ये जो बातें मैंने बताई हैं ना कि वो 2-3 काम कर ले, एक तो अपने खाने के औकात मुकर्रर कर ले, दूसरा खाने की मिकदार कम कर ले, तीसरा वॉक बढ़ा दे। ये 3 काम करके देखे तो उसकी शुगर नीचे आएगी, उसका वज़न नीचे आएगा, उसका जो लिपिड प्रोफाइल के लेवल हैं वो नीचे आएंगे और उसका BMI भी ठीक हो जाएगा। अपने लैब टेस्ट बाकायदगी से करवाए और 6 घंटे की फास्टिंग लाजमी करे। ये नहीं है कि सुबह दोपहर शाम को खाना खाता है तो दरमियान में ब्रंच भी करता है, ये काम ना करे। एक खाने और दूसरे के दरमियान 6 घंटे का वक्फ़ा हो, दूसरे और तीसरे के दरमियान 6 घंटे का, और अगर 8 घंटे का हो तो फिर उसकी शुगर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फास्टिंग में हमारे जो बीटा सेल हैं वो जनरेट होते हैं, रीजनरेट होते हैं। जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, अब रोज़े की हालत में क्यों लोग ठीक हो जाते हैं, उनकी शुगर भी ठीक हो जाती है कि उसमें 10 से 12 घंटे की फास्टिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।